नमस्कार बंधुओं। मैं दुष्यंत जोशी अपनी पुस्तक क्यों मोदी और क्यों भाजपा के साथ उपस्थित हूं। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और मैं इस जागरण काल में आपके साथ आपको जगाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नायक, भारतीय जनता पार्टी के इस सदी के नायक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इस चुनाव में विजयी के लिए अपील करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ। बंधुओं, मैं आज आपके सामने इस पुस्तक में मेरी एक कविता है, उसके अंशों पर आप ध्यान दीजिएगा। ये कविता पूरे कांग्रेस की कविता है जो 1947 से 2024 तक के बीच में इस देश के साथ जो जो हुआ वो सब मैंने इसमें समेटने की कोशिश की। आइए हम चलें। मोती जवाहर रत्नों के सौदागर इस कविता का नाम। जन्म से ब्राह्मण होने के बाद भी न जवाहरलाल न उनके पिता मोतीलाल का नाम भारतीय संस्कृति के किसी आराध्य देव से आता, अर्थात मोतीलाल और जवाहरलाल का नाम मेरे इस देश के किसी भी धार्मिक पुरुष, देव पुरुष, वेद पुराण और रामायण के किसी भाग से नहीं आता। मोती और जवाहर पत्थरों के नाम है। यहां से मेरी कविता की शुरुआत है कि जन्म से ब्राह्मण होने के बाद, जिसे शास्त्रों का सबसे ज्यादा ज्ञान होता है ब्राह्मण को, कि जन्म से ब्राह्मण होने के बाद भी न जवाहरलाल का न उनके पिता मोतीलाल का नाम भारतीय संस्कृति के किसी आराध्य देव से आता है, न उनके नाम वेदों से, न उपनिषदों से, न पुराणों से, न रामायण से, न गीता से, न आर्यावर्त के भूभाग से, न अग्नि से, न वायु से, न सूर्य से, न चंद्रमा के पर्याय से। वह आता है मात्र पत्थरों से। न नेहरू के सिर पर शिखा थी, न भाल पर तिलक, न कांधे पर जनेऊ, न गले में रुद्राक्ष, न हाथ में कलावा। वो तो भारतीय संस्कृति के प्रतीक पहनावे धोती और कुर्ता और अंगवस्त्रम से भी कोसों दूर थे। जब मुस्लिम लीग के नाम से ही जिन्ना का जिन्न दिखाई देता था, तब बकरी वाले बापू ने और चचा नेहरू ने छोटे भाई पाकिस्तान के 3 करोड़ बच्चे देश में क्यों रखे? एक प्रश्न चिन्ह है। सिर्फ इसलिए ना कि जब 3 से 17 करोड़ हो जाएंगे तो मेरी बेटी के बेटे पोते पोते भी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के रूप में ध्वज फहराएंगे। यही थी न चिंता जवाहर की, यही थी चिंता मोतीलाल की, और यही थी चिंता महात्मा गांधी की अपने प्रिय शिष्य जवाहर के खानदान के प्रति। काश 3 करोड़ मुस्लिम लौटा दिए होते। देश के हरिजन आदिवासी बंधुओं को राष्ट्रीय स्तर पर अचल संपत्ति के इतने मालिकाना हक मिल जाते कि वो 15 अगस्त को स्वतंत्रता का अर्थ समझने लगते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यह स्वप्न बापू और जवाहरलाल ने दलित लोगों का पूरा न होने दिया। यही नहीं, इस देश के बहुसंख्यक वर्ग का वो सपना जिसमें भारत का राजधर्म सनातन होता, उसे भी इन दोनों लोगों ने न तो पूर्ण होने दिया, न हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक अयोध्या, काशी, मथुरा के भगवान राम, भोले विश्वनाथ को भी 15 अगस्त 1947 के बाद आजादी न मिलने दी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 70 वर्षों से अयोध्या के दरवाजे पर खड़े थे। दुख के रघुपति राघव राजा राम गाने वाले बापू ने बकरियों को देश सौंप दिया और सीताराम को 70 वर्षों के लिए फिर से वनवास दे। गांधी के बाद नेहरू खानदान ने बहुत तरीके से इस देश के बहुसंख्यकों को बहुत षड्यंत्रों के साथ बेवकूफ बनाया। काम इस्लाम का किया और चुनाव चिन्ह में हिंदुओं की आत्मा की आवाज बैलजोड़ी पर मोहर लगाते रहे। हम हर बार धर्म के नाम पर ठगे जाते। नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा आई, नाम विष्णु पत्नी का, काम मंदोदरी का। उन्होंने फिर बहुसंख्यक हिंदुओं को भरमाया। चुनाव चिन्ह में गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह पाया। हम 17 वर्षों तक उनके गीत गाते रहे। हमारे राम कृष्ण सब लजाते रहे। कांग्रेस ने हमारी गाय इस्लाम के घर घर पहुंचाई। दूध से ज्यादा अल्पसंख्यकों ने इस देश में गाय खाई, पर यह बात बहुसंख्यकों को 60 वर्ष तक समझ में नहीं आई।
ये इंदिरा अम्मा गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह लाई और गौरक्षा के आंदोलन पर दिल्ली में स्वामी करपात्री जी पर, साधु संतों पर गोलियां चलवाई, हम फिर ठगे रह गए। नेहरू ने अपने निधन के पूर्व ही नामों का एक और षड्यंत्र कर बहुसंख्यक हिंदुओं को बेवकूफ बनाया। पारसी पिता फिरोज की संतानों के नाम रामायण और भागवत से ढूंढ लाया। राजीव नयन अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम राम और संजय अर्थात दिव्य दृष्टि, हम फिर चक्कर में आ गए। राजीव नयन ने जनकपुर बदल लिया, ईसा संस्कृति की सोनिया ले आए, जिसने इस्लाम के अहमद पटेल के साथ मिलकर लक्षित हिंसा निवारण अधिनियम के गीत गाए। और यही नहीं, राम के नाम पर सोनिया सोमियाओं से आगे निकल गई। कहा राम इस देश में हुए ही नहीं थे, न राम ने समुद्र सेतु बनाया, मैं न राम को जानती हूं न अयोध्या को, ये सब काल्पनिक है। सोनिया की इस वैचारिक चोट ने बहुसंख्यकों की आत्मा को जगा दिया। जो कांग्रेस देश का पर्याय थी और मात्र सोनिया का पर्याय रह गई। पूरा देश नेहरू गांधी खानदान की चाल को समझ गया है। ये बहुरूपीय रविवार को क्रिश्चियन, सोमवार को पारसी, मंगलवार को कश्मीरी ब्राह्मण, बुधवार को बौद्ध, गुरुवार को गुरु ब्रह्मा, शुक्रवार को शरीयत, शनिवार को सुन्नी का रूप धारण करते हैं। ये तो भला हो सोनिया की बेटी प्रियंका का, जिसने छल नहीं किया और अपनी बेटी का नाम मियाना रखा और देश को बताया उसके नाम से इस्लाम की गंध आती है। यह भानुमति का कुनबा है, इसका धर्म है सिर्फ वोट की राजनीति। सोनिया के बेटे राहुल गांधी अपने नाम का अंतिम अक्षर ल खा गए हैं। राहु बनकर इंडिया के साथ भारत खाने आ गए हैं। अब यदि भारत को बचाना है तो मोदी जी को लाना है, सनातन के सम्मान का भारत बनाना है। याद रखिए सारे मतदाताओं, अब यदि भारत को बचाना है तो मोदी जी को लाना है। अब यदि फिर से भारत को बचाना है तो मोदी जी को लाना है। इस देश को अखंड राष्ट्र ऐसे ही बने रहने देना है तो मोदी जी को लाना है। हमारी सीमाएं और हमारे धार्मिक जितने हमारे चारों धाम और इस देश के 12 ज्योतिर्लिंगों को सुरक्षित करना है तो मोदी जी को लाना है। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।